करीब 11 बज गए थे। तभी मेरा फोन बजा तो देखा कि सुरेश का फोन था। मैंने उठाया तो उसने पूछा कि कहाँ हो। मैंने बताया कि सुषमा के साथ उसके घर पर हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या अभी या दोपहर को मिल सकते हैं। मैंने जवाब दिया मुश्किल है, क्योंकि मैं जोखिम नहीं लेना चाहती। तब उसने मुझे सुषमा को फोन देने को कहा और उससे भी यही सवाल किया। सुषमा ने कड़े शब्दों में कहा कि कल ही तो मजा दिया था, अब वो नहा चुकी है, उसका मन नहीं है। सुरेश ने शायद बार बार उससे विनती की तो सुषमा ने उससे कहा कि देखती हूँ और फिर फोन रख दिया। उसके बाद से फिर हमारी बातें संभोग की ओर चली गईं। मैं बहुत सालों के बाद गांव आई थी, इस वजह से मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ मिलेंगे या नहीं। सुरेश और सुषमा ही बीच बीच में आते थे, इसलिए उन्हें ही जुगाड़ पता था। सुषमा ने मुझसे कहा, तूने मना क्यों किया, तेरा मन नहीं था क्या करने का। मैंने कहा, अरे कौन इतना जोखिम उठाए, यहाँ किसी को शक हो गया तो सब फंस जाएंगे। सुषमा ने मुझसे कहा, तू इतना क्यों सोचती है, मैं सब जुगाड़ बिठा दूंगी और साथ में रहूंगी, किसी को शक नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं रे, रात से मेला शुरू है, उसी समय जो करना है करेंगे, बेकार में मुसीबत वाला काम नहीं करना। सुषमा बोली, रात की तो फिक्र ही नहीं, सब बंदोबस्त है, दोनों बहनें मिलकर उसकी जान निकाल देंगे। मैं बोली, कितनी कमीनी हो गई है तू। सुषमा बोली, जवानी में तो कुछ कर नहीं पाए, अब मरने से पहले सारी कसर निकाल लेते हैं। मैं बोली, तेरा पति नहीं करता क्या। तभी सुषमा बोली, करता है, जब उसकी मर्जी होती है, वैसे भी उसके लिए तो मैं घर की मुर्गी हो गई हूँ। मैंने कहा, मजा देता भी है या लेकर सो जाता है मेरे पति की तरह। सुषमा बोली, नहीं रे, मजा तो देता है, भले 10 साल बड़ा है, पर आज भी कभी कभी रुला देता है मुझे। बस उसके मूड का इंतजार रहता है, वरना औरत की कौन सुनता है। मैंने कहा, सबके पतियों का यही हाल है, बाकी पराये मर्द पूछते तो हैं ही हमें। सुषमा बोली, सही कहा, वैसे तेरा मन है अभी दोपहर तक बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने संकोच होकर कहा, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। सुषमा बोली, खाना खा ले, फिर बताना, वरना रात को तय करते हैं। मैंने कहा, ठीक है, रात को ही सही रहेगा। इतना कहकर हम दोनों रसोई में गई और उसके छोटे भाई की पत्नी का हाथ बटाने लगी। मेरे घर में पता था कि मैं इधर ही खाना खाऊंगी और शाम तक लौटूंगी। काम धाम कुछ था नहीं, इसलिए घर वाले भी चिंता नहीं कर रहे थे कि गांव में ही इधर उधर सबसे मिलूंगी, घूमूंगी। दोपहर खाना खाने के बाद मैं सुषमा के कमरे में थोड़ी देर सो गई, वो भी मेरे बगल में सो गई। हमें सोए हुए आधा घंटा ही हुआ होगा कि सुषमा का फोन बजने लगा। हम दोनों की नींद खुल गई। सुषमा ने फोन उठाया तो सुरेश की आवाज आई। थोड़ी देर बात करके उसने फोन रख दिया। मुझे उनकी बातों से कुछ खास समझ नहीं आया, पर सुषमा ने फोन रखते ही मुझसे कहा कि सुरेश उसके घर बुला रहा है। मैंने साफ मना कर दिया कि उसके घर आते जाते कई लोग देख सकते हैं। थोड़ा विचार करने के बाद सुषमा ने मुझसे कहा, चल रे, दे देती हैं, बेचारे को बहुत उतावला हो रहा, रात तक शांत रहेगा। मैं बोली, तुझे उसके घर जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ा सोचने के बाद सुषमा मुझसे बोली, चल मेले की तैयारी देखने चलते हैं, वहीं से खेतों की तरफ चले जाएंगे, उधर ही बैठकर बातें करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं मुंह धोकर आती हूँ। मैं जब मुंह धोकर आई तो सुषमा फिर फोन पर सुरेश से बातें कर रही थी। हम लोग खेत में जा रही हैं, उधर ही आ जाना। मैं बोली, उसको क्यों बुलाया। सुषमा ने कहा, आने दे, मौका मिलेगा तो देखेंगे, वरना वहीं बैठकर बातें करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। हम मेले की तैयारी देखने जाने लगे। मेले का स्थान गांव के मंदिर वाले मैदान में था। मेला शाम से शुरू होने वाला था। इसी बीच हमें भी रात मौका मिलने वाला था, क्योंकि मेरे घर में सभी जानते थे कि मैं सुषमा के साथ मेला घूमने वाली थी, और रात को अगर उसके घर रुक गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हम खेत में पहुंच गए, जो करीब 2 किलोमीटर दूर था। यहाँ कुछ ज्यादा खेत नहीं थे, बस घर की सब्जी भाजी और नाम की खेती होती थी। अब गांव में पहले की तरह खेती करने वाले नहीं थे, न ही उतने खेत बचे थे।
हर तरफ घर बन चुके थे। खेत चारों तरफ से पेड़ से घिरा था, पर कुछ भी उगाया नहीं गया था। हमारे वहां आने के करीब आधा घंटा के बाद सुरेश भी आ गया। सुषमा ने मुझसे कहा, मैं सुरेश के साथ कमरे में जाऊंगी। अगर करने की इच्छा हो तो कुटिया का दरवाजा खोल दूंगी, मौका देख घुस जाना। मैंने कहा, मुझे डर लगता है, तू ही जा। इतना कहने के बाद सुषमा ने कुटिया की चाबी सुरेश को दे दी और उसे मौका देख अंदर जाने का इशारा कर दिया। आसपास जब कोई नहीं था तो सुरेश ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद सुषमा भी मचान से उतरी और इधर उधर देखकर अंदर चली गई। वो मुझे नजर रखने का इशारा करके घुसी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं ऊपर ही बैठकर अपने फोन में खुद व्यस्त हो गई, अपने मित्रों का संदेश पढ़ने और उनका जवाब देने में। साथ ही निगरानी भी रखे हुई थी कि यदि कोई आने वाला हो तो उन्हें सचेत कर दूं। कोई 20 मिनट गुजर चुके थे। मुझे लगा कि अब तो वो काम खत्म करके बाहर निकलेंगे, पर उनका फोन आया और मुझे अंदर बुलाया। मैंने बड़े ध्यान से इधर उधर देखा और अंदर जाने लगी। सुरेश ने ही दरवाजा खोला। मैं झट से अंदर गई और सुरेश ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। सुरेश केवल बनियान में था, वो भी पेट तक चढ़ा, नीचे नंगा ही था और उसका लिंग कड़क खड़ा था। उधर पराली की ढेर के ऊपर सुरेश की लुंगी बिछाकर सुषमा बैठी थी। उसके भी ब्लाउज के बटन खुले थे और स्तन झूल रहे थे। साड़ी और पेटीकोट उतारकर एक किनारे रखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग इतनी देर से कर क्या रहे थे। मैंने उनसे पूछा, हो गया क्या, क्यों बुलाया मुझे? सुषमा बोली, अरे इसका बहुत नाटक है, मुझसे नहीं होगा, तुम ही समझाओ। मैंने कहा, क्या हुआ बताओ। सुरेश बोला, अरे यार मजा नहीं आ रहा कुछ किए बिना, और ये कहती है चोदो। सुषमा बोली, तभी से तो मेरी बुर चाटी ना तुमने, अब चोद चाद कर मामला खत्म करो। शाम में मेला देखने भी जाना है, तैयार भी होना है। मैंने कहा, तो अभी तक तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ समय बर्बाद किया। सुषमा बोली, मेरा मन नहीं था, फिर भी दे रही हूँ, पर इसका तो अलग ही नाटक है। सुरेश बोला, अरे मैंने बस इससे ये कहा कि मुंह में लेकर चूसो। इसी में गुस्सा हो गई। मैंने कहा, अभी समय क्यों बर्बाद करना, जल्दी से कर लो, इतना जोखिम उठाकर दे रही है वो। सुषमा गुस्से में अपने ब्लाउज के हुक लगाती और साड़ी पहनने की तैयारी करती हुई बोली, अब कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, तुझे अगर करवाना है तो दे दे इसको। सुरेश बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रही, चलो जैसा तुम कहो। सुषमा बोली, नहीं अब मैं चली। सुरेश उसे साड़ी पहनने से रोकता हुआ बोला, अरे प्लीज जल्दी कर लूंगा। उसकी बार बार की विनती सुनकर सुषमा मान गई और लुंगी के ऊपर लेट गई और अपनी टांगे फैला ली। सुषमा बोली, ठीक है अब जल्दी से आओ। सुरेश अपने हाथ से लिंग हिलाता हुआ, तुम्हारे गुस्से से मेरा लौड़ा भी ढीला हो गया। सुषमा बोली, हाँ तो खुद से खड़ा करो या सारिका को बोलो। सुरेश मेरी तरफ देखता हुआ, प्लीज मदद कर दो। मैं उसकी ये हालत देख वहीं घुटनों के बल हो गई। सुरेश मेरे पास आया और मैंने उसका लिंग पकड़ हाथ से हिलाते हुए मुंह में भर लिया और चूसने लगी। मुझे देखकर सुषमा हैरान सी थी, क्योंकि उसने कभी ये सब नहीं किया था। मैंने तिरछी नजर से लिंग को चूसते हुए सुषमा को देखा। वो बार बार अपनी योनि सहला रही थी। 2 उंगली योनि में घुसाती और वहां से रस योनि के मुंह पर मलने लगती। इधर मैं एक हाथ से उसके लिंग को पकड़ हिलाती हुई चूस रही थी और दूसरे हाथ से उसके अंडकोशों को दबा और सहला रही थी। 2 मिनट में ही उसका लिंग पत्थर सा कड़क हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। सुरेश संभोग के लिए तैयार हो गया था। वो आगे बढ़ा सुषमा की ओर, जहां वो उसके लिए तैयार लेटी हुई थी। सुषमा के ऊपर आते ही सुषमा ने हाथ में थूक लगाकर सुरेश के लिंग के सुपारे में मल दिया। फिर थोड़ा और थूक हाथ में दोबारा लेकर अपनी योनि में मल दिया। उंगली से योनि की छेद को ऐसे घुमाया मानो उसे फैला रही हो। सुरेश उसके गले, गालों और स्तनों को चूमता हुआ उसके ऊपर झुका। सुषमा ने उसके लिंग को पकड़ अपनी योनि की छेद में टिका कर कहा, सारिका तू वही दरवाजे के पास खड़ी हो जा और दरवाजे के छेद से बाहर ध्यान रखना।
चल सुरेश, अब जोर लगाओ। हाँ, घुस गया, मारो अब धीरे धीरे। मैं जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। दरवाजे में बहुत से छेद थे, मैं बाहर नजर रखे हुए थी। इधर सुषमा और सुरेश पराली के बिस्तर पर संभोग में लीन हो गए थे। कुछ ही देर में सुषमा कराहने और सिसकने लगी। मैं कभी बाहर देखती तो कभी इन दोनों को। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों की हरकतें जोश से भरती जा रही थीं। सुषमा ने उसके सिर को पकड़ जोर से अपने स्तनों के ऊपर दबा रखा था। अब सुरेश ने भी उसकी दोनों टांगों को नीचे से हाथ लगाकर अपने कंधे तक उठा लिया था। वो लगातार पूरी ताकत से धक्के मारे जा रहा था। सुरेश हौंदता हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर संभोग कर रहा था। वहीं सुषमा भी उसका पूरा समर्थन कर रही थी। कभी सुषमा उसे खुद से अपने स्तनों को बारी बारी चुसवाती, तो कभी अपने दोनों हाथों से सुरेश के चूतड़ों को थपकी मार पकड़ अपनी ओर खींचती, मानो उसे अपनी योनि में समा लेना चाहती हो। वो इस तरह खो चुके थे कि शायद उन्हें ख्याल ही नहीं था कि मैं भी वही हूँ। मेरे अंदर भी अब वासना जागृत होने लगी थी उन्हें देखकर, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर के बाद सुरेश उसे बोला कि वो थकने लगा है, इसलिए सुषमा ऊपर आ जाए। दोनों ने तुरंत अपनी जगह बदली और अब सुषमा सुरेश के ऊपर आकर ऐसे उछलने लगी मानो किसी घोड़े की तेज सवारी कर रही हो। उसके इस तरह उछलने से उसके स्तन भी उछलकर उसके गले तक जा रहे थे। मैं समझ गई कि ये जल्द ही अपना पानी छोड़ने वाली है, और हुआ भी वही। थोड़ी ही देर में हिचकोले खाती हुई वो झड़ गई। इसके बाद सुषमा की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुरेश ने एक करवट ली और सुषमा को पलटकर नीचे गिराकर खुद ऊपर हो गया, पर इस दौरान उसने अपना लिंग उसकी योनि से बाहर नहीं आने दिया। अब उसने उसकी एक टांग उठा सुषमा के सीने तक मोड़ दिया और हाथ के सहारे उसे रोक जोर जोर से धक्के मारने लगा। धक्के इतने जोरदार थे कि सुषमा चाहकर भी खुद को कराहने से रोक न पाए। कुछ 6 मिनट होते होते सुरेश ने भी अपना लावा उसकी धधकती योनि की गहराई में छोड़ना शुरू कर दिया। उसने लिंग उसकी योनि की गहराई में तब तक दबा कर रखा जब तक कि वीर्य की आखिरी बूंद न गिर गई। वो उसी अवस्था में बिना हिले डुले गुर्राता रहा। करीब 1 मिनट बाद उसने अपने शरीर को ढीला किया और एक जोर की लंबी सांस खींचता हुआ अपने लिंग को उसकी योनि से बाहर निकालकर खड़ा हो गया। अपने दोनों हाथों को कमर में रख वो अपनी सांसों पर काबू पाने लगा। उधर सुषमा भी चितलेटी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सुरेश का लिंग शिथिल पड़ने लगा और झूलने लगा। उसके लिंग और उसके चारों तरफ योनि से निकली चिपचिपी चिकनाई से चमक रहा था। वही सुषमा दोनों टांगे सीधी मगर फैलाए लेटी थी और उसकी भी योनि के चारों तरफ और बालों में झाग जैसा सफेद सफेद लग गया था। मैं आगे बढ़ उनके पास आई और देखा तो सुषमा की योनि से वीर्य रिसता हुआ बाहर आ रहा था। मैं वहीं बैठ गई। सुषमा अब सुस्त दिख रही थी। वो किसी तरह उठकर अपने पेटीकोट से योनि को साफ करने लगी। फिर वो कपड़े पहनने के लिए उठ गई। तब सुरेश ने भी अपनी लुंगी को उठाया और पहनते हुए कहा, मजा आ गया यार, तुमको मजा आया? सुषमा अपनी साड़ी पहनती हुई, हाँ मजा तो आया, थका दिया आज तुमने। अब तुम पहले निकलो, देखना कोई हो तो मत निकलना। सुरेश ने कहा, ठीक है, रात का क्या प्रोग्राम है? सुषमा बोली, अब क्या, चोद तो लिया, अब रात में मेला देखो। सुरेश बोला, सारिका तुम क्या बोलती हो, रात को चोदने दोगी? मैंने कहा, कितना करोगे, बहुत हुआ, तबीयत खराब हो जाएगी। सुरेश बोला, अरे जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला है, अब अगर इसके बाद महीना भर अस्पताल में बिताना पड़े तो कोई बात नहीं। फिर सुरेश बोला, क्या बोलती हो, सब मेले में रहेंगे, मौका मिल जाएगा मेरे घर या सुषमा के घर आ जाना। मैंने कहा, ठीक है देखती हूँ।